बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज जो हम कैलीग्राफी करेंगे उसके लिए जो मटेरियल चाहिए हमें स्कॉलर शीट चाहिए। कैंसन की स्कॉलर शीट चाहिए। यार कैंसन की स्कॉलर शीट मैं क्यों यूज़ करती हूँ कि वो बिगनर्स हैं या प्रोफेशनल है उनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, कैंसन की स्कॉलर शीट चाहिए हमें A3 साइज़ में। डिफरेंट कलम्स चाहिए डिफरेंट साइज़ के, लेकिन मेक श्योर जो कलम आपको चाहिए वो ऑलरेडी पहले से बने हुए हों। कुछ ब्रशेज़ चाहिए, मास्किंग टेप चाहिए, इंक चाहिए, साथ में रूलर चाहिए। रूलर वो होना चाहिए जिसमें सेंटीमीटर, इंचेस वगैरह सब कुछ मेंशन हो। काम स्टार्ट करते हैं। मैंने मास्किंग टेप से अपनी जो पेपर तैयार किया हुआ है उसकी सारी बाउंड्रीज़ वगैरह दे दी। बाउंड्रीज़ देने का मकसद सिर्फ ये होता है ना कि आपका काम थोड़ा सा नीट हो जाए और काम में और भी खूबसूरती पैदा हो जाए। ठीक है। अच्छा, A3 साइज़ मैंने लिया अपने लिए। मैं मोस्टली A3 साइज़ में काम करती हूँ और फिर मेरा ये एम होता है, ये टारगेट होता है कि जो पेंटिंग मेरी बहुत खूबसूरत बन जाए फिर मैं उसको कैनवस पे बड़े साइज़ में ज़रूर करती हूँ। अभी तो स्टार्ट है, इंशाल्लाह स्टार्ट में मैं ये इसी साइज़ पे काम करती हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े बड़े साइज़ पे भी काम होंगे और मैं आपको हाई लेवल की एंड बड़े बड़े साइज़ पे भी आप लोगों को इंशाल्लाह कैनवस पे पेंटिंग करना सिखाऊँगी। इस तरह मेरे बहुत ही बेहतरीन उस्ताद थे और अभी वो बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी करते हैं। मैंने जब उनके साथ ऑनलाइन सेशन ली थी तो वो मुझे यही कहते थे कि इकरा, आपके पास जैसा भी मटेरियल हो ना, बस आप इस पे काम करो। चाहे आपके पास ड्राइंग बोर्ड हो कि ना हो, चाहे आपके पास परफेक्ट क्वालिटीज़ के पेंट्स हो ना हो, ब्रशेज़ हो ना हो, बस काम स्टार्ट करो। काम करना चाहिए क्योंकि पेंसिल और पेपर तो हर एक के पास अवेलेबल होता है, तो क्यों ना हम इसी तरह रफ़ किस्म के थंबनेल जो है वो पेंसिल और पेपर से बनाना स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान में इम्प्रूवमेंट आती है। अच्छा जी, तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि मैंने रूलर के साथ जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ वगैरह ऐड की। जितनी जो है वो रूलर की विड्थ थी उसके हिसाब से मैंने जो है वो लगा दिया, अपनी बाउंड्री सेट कर ली। अच्छा, पेंट्स का ये सीन होता है ना कि मैं कभी भी जो है वो एक मीडियम में काम नहीं करती। मैं हमेशा पोस्टर कलर्स को, एक्रेलिक कलर्स को या इंक को मिक्स करके एक नया कलर बनाती हूँ। उसका ये मकसद होता है ना कि वो जो पेंट आप अप्लाई करते हैं अपने कैनवस पर या अपनी शीट पर, तो वो पेंट बहुत खूबसूरती से अप्लाई होता है। तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया गोल्डन, ये तो बेसिकली सकूरा का है, लेकिन इसमें मैंने सकूरा का गोल्डन पेंट अलग ऐड किया हुआ है। ब्लू बर्ड का रॉयल गोल्ड उसको अलग इसमें ऐड किया। साथ में एक्रेलिक का गोल्ड जो है वो इसमें ऐड करके इस तरह 3 टाइप ऑफ गोल्ड के जो मीडियम है वो मैंने ऐड करके एक बनाया। तो उसका जो लेवल होता है या उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत खूबसूरत आता है। मैंने जो है वो फ्लैट साइज़ ब्रश ली और उसको गोल्डन पेंट के साथ जो है वो मैंने अप्लाई किया जिस जगह मुझे पेंट करना था। मेरे सबसे पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने अपने माइंड में एक थीम बनाया था कि मैं इसको गोल्डन, ब्लू एंड ब्लैक कलर में करूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसमें काम स्टार्ट किया तो ख़ुद ही माइंड में आता रहा कि मैं इसमें और भी कलर्स डालूँ और इसमें और भी खूबसूरती पैदा करूँ। तो जो मैंने अंदर वाले एरिया में सारा गोल्डन करना था, ठीक है, का एरिया मैंने सारा गोल्डन करना है और बाहर का एरिया इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको किसी और कलर में ऐड करूँगी। अच्छा जी, मेरा ये कहना था अपने जितने भी जो मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं या यूट्यूब पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं कि आपको कोई भी मुझसे क्वेश्चन करना हो या कुछ भी पूछना हो अबाउट दिस कलर स्कीम, मटेरियल के बारे में, मटेरियल आपने कहाँ से बाय किया है, या अबाउट आर्ट, कोई भी आपके बारे में क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। इसके बारे में जानना हो तो मुझे आप कमेंट कर दिया करें कि मुझे इस शीट की समझ नहीं आ रही, ये शीट आपने कहाँ से ली। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि मेरे एक बहुत से पुराने स्टूडेंट हैं तो उन्होंने मटेरियल तो सारा ले लिया था, ठीक है, उन्होंने पेंट्स भी ले लिए थे, लेकिन वो वाटर कलर को सिंपल चार्ट पे अप्लाई कर रहे थे। लेकिन कभी भी वाटर बेस्ड जो कलर होते हैं वो हम लोग चार्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। वाटर कलर के लिए वाटर बेस्ड स्कॉलर शीट ही होती है, वाटर बेस्ड स्केच बुक होती है जिसके ऊपर हम लोग उसको पेंट करते हैं। जिस तरह ऑयल बेस्ड मीडियम है तो ऑयल बेस्ड जो कलर्स होते हैं वो आप सिर्फ कैनवस पे अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑयल के साथ। एक्रेलिक कलर्स हैं, एक्रेलिक कलर का ये बेस्ट पॉइंट है कि उसको आप शीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप कैनवस पे भी कर सकते हैं। और एक्रेलिक कलर का सबसे अच्छा और पॉजिटिव ये है कि जल्दी ड्राई हो जाता है, लाइक आपकी पेंटिंग जो है वो बहुत ईजिली और आसानी से ड्राई हो जाती है, ठीक है, और उसको हल्का हल्का पानी के साथ जो है वो उसको अप्लाई कर लेते हैं।
अच्छा जी, ये एक्रेलिक कलर्स के बारे में हम बात ही कर रहे थे और मैंने एक्रेलिक कलर्स बता भी दिया आपको। मैं तो मोस्टली जो है वो मैरिज के एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ, लेकिन ब्लू बर्ड कंपनी के एक्रेलिक कलर्स भी बहुत अमेजिंग है। उनका रिज़ल्ट, उनका इफेक्ट, उनकी कलर स्कीम, उनका कलर टोन इतना लवली है ना, लेकिन आपकी पेंटिंग को वो उठा देता है। अभी ये जो मैंने गोल्डन ऐड करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो वो मैंने टोटली मैंने उसमें ब्लू बर्ड के कलर्स अप्लाई किए हुए, तो मुझे बहुत उसका इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, बातें तो चलती रहेंगी, साथ में वीडियो पे भी फोकस, पेंटिंग पे भी फोकस करना है। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने इसी तरह एक्रेलिक का जो है वो डार्क ब्लू शेड लिया। अभी मैंने वीडियो में आपको बताया भी था उसकी पिक्चर, और वो मैंने जो है वो बाहर के एरिया में सारा का सारा इसको ब्लू ब्रश के साथ जो है वो इसमें ऐड किया। ठीक है, ब्रश के साथ चारों के सारे साइड की इसकी बाउंड्री जो है वो मैंने इसमें दे दी। सबको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने जब ये पेंटिंग स्टार्ट की थी ना, तो मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक आयत थी। ठीक है, वो मैंने सोचा था कि मैं इस पर कौन फैकून लिखूँगी, लेकिन मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था कि मैं इसमें कलर स्कीम कैसे डालूँगी। मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं इसको कैसे कंपोज करूँगी, कौन सी शेप इसमें ऐड करूँगी, या कौन सा डिज़ाइन या कौन सी थीम या पैटर्न इसमें ऐड करूँगी। लेकिन जब मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया इस लाइव सेशन में, इस लाइव वीडियो में, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा माइंड खुद जाता गया कि मैं इसमें ये कर लूँ, इसमें इस तरह ऐड कर लूँ, इसको इसमें लैंडस्केप टाइप इसको जो है वो बना दूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद जो है वो माइंड जो है वो इसमें डाइवर्ट होता गया और माइंड जो इसमें सेट होता गया। मैं तो आप सबको यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप लाइफ में किसी डिसीजन की तरफ जाते हैं, किसी ट्रैक पर जाते हैं, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि उस चीज़ का आपको शौक़ होना चाहिए, उस चीज़ के साथ आपकी इनर कनेक्शन होना चाहिए, उसकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अगर आपका शौक़ है ना, तो मेरे हिसाब से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गेन कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं, तो आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, मैं ये समझती हूँ। तो बस मेरा यही माइंडसेट था कि मैंने कैलीग्राफी की तरफ जाना है और मुझे इसका शौक़ था। और मेरा मोस्टली ये था ना कि मैं सम टाइम ऐसे बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं, अगर उनका मैंने कभी बायोडाटा या उनसे कभी इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मुझे हमेशा यही बताया कि अगर आपने सोचना है ना कि आपने किस थीम पर या किस माइंडसेट पे काम करना है, तो हमेशा रात की खामोशी में सोचा करो। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। लाइक रात को ऐसा होता है कि पुरसकून माहौल होता है, आप होते हैं और आपके साथ आपका अल्लाह का कनेक्शन होता है खूबसूरत सा। तो मैं उसमें ये कभी कभी सारी इबादत करके और सब जिक्र करके, ज़िक्र अस्कार वगैरह करके, सब मैं यही सोचती हूँ कि मैं अब कौन सी कैलीग्राफी बनाऊंगी और मुझे कौन से कलर्स ऐड करने चाहिए, और मैं कौन से आयत लिखूंगी और मैं इसको किस स्टाइल में बनाऊंगी, या कौन से ख़त में मैं इसको लिखूंगी और मैं इसको मॉडर्न करूंगी या ट्रेडिशनल करूंगी। तो ये चीज़ मैं सोचती हूँ, और फिर इंशाल्लाह कुछ दिन बाद मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया होता है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ईजी होती है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए अबाउट दिस कि मैं क्या करने वाली हूँ नेक्स्ट स्टेप में, मैंने क्या करना है, मैंने कैसे काम करना है, तो इससे बहुत आपको हेल्प मिलती है। अच्छा जी, अब आते हैं हम इस पेंटिंग की तरफ। मैंने जो है वो ये जो ब्रश मैं यूज़ करती हूँ, ये विंसर एंड न्यूटन की ब्रश है, जो मैंने यूनिक स्टेशनर से, आई थिंक यस, इंशाल्लाह कभी मैं आपको यूनिक स्टेशनर जो पेशावर में है, वो बहुत बेस्ट शॉप है, वो थोड़ी टाउन साइड पे है, थोड़े से दूर है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान मिलता है। और वो ऐसी शॉप है, मेरा दिल करता है कि बस सब कुछ उठा लूँ, वो अपने घर ले आऊँ मैं, इतनी चीज़ें हैं उनके पास ना। तो मैंने ये वहाँ से ली थी। इसकी तब प्राइस जो थी वो ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ थी। इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है, ये कब से मेरे पास है और अब तक चल रही है। लेकिन यार मेरे हिसाब से तो ब्रश का ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपने उसको कितनी केयर करनी है। जब मेरी ब्रश को ड्राई वॉश भी करना होता है ना, तो ड्राई करना होता है, मैं उसको बहुत ख्याल से करती हूँ कि कोई भी उसके हेयर ख़राब ना हो या उसकी शेप जो है वो डैमेज ना हो। तो ये ब्रश के साथ मैंने जो है वो इसके अंदर आउटलाइन दी और फिर मैंने इसमें फिलिंग करना शुरू कर दी। जो ब्लू का एंड गोल्डन का और जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। मेरी मोस्टली पेंटिंग्स में आपको ब्लू कलर, ब्लैक कलर, गोल्डन कलर बहुत नज़र आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी डिफरेंट कलर स्कीम में काम करूं, अगर आपका कोई फेवरेट कलर है या कोई खूबसूरत फेवरेट आयत है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी इंशाल्लाह आप लोग की लिख लूँगी। जैसे कलर स्कीम आपको पसंद हो, जिस टोन में आप चाहते हो, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वो बना लूँगी इंशाल्लाह। उसमें ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसमें पेंटिंग बनाऊँ। जब भी हम पेंटिंग को बनाना स्टार्ट करते थे, तो स्टार्ट में तो इतना समझ नहीं आ रहा था कि
कैसे होगी पेंटिंग और पेंटिंग जो है वो कैसे बन जाएगी। लेकिन जब हम उसके मिड पॉइंट पे आते हैं ना तो हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होने लगती है कि हाँ इकरा ये पेंटिंग मज़े की बन रही है और अच्छी बन रही है और इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। जब ये चीज़ आपके माइंड में आती है ना तो आपको दिल करता है कि मैं इसमें और भी चेंजेस करूँ और उसको और भी प्यारा सा बनाऊँ और उसको और भी बड़ा खूबसूरत सा बनाऊँ। पहले जब मैंने इस पर थोड़ा सा अपना माइंड बनाया था तो मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैंने बस ब्लू एंड गोल्डन कलर डाल देना है और सेंटर में मैंने कॉन्फेक्ट जो है वो उसको ऐड कर देना है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता मेरे माइंड में जब मैं लाइव सेशन करी थी तभी ये चेंजेस आई थी कि मैंने इसमें गोल्डन का टच भी देना है, मैंने इसकी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा ब्लैक भी डाला है और इसमें और भी चेंजेस करने हैं। वैसे तो हम इसमें वाइट भी ऐड कर सकते थे, वाइट भी बहुत अच्छा लगता। वैसे मोस्टली मैंने जितने भी कैलीग्राफी के सेशंस अटेंड किए हैं या जितनी क्लासेस ली हैं तो मोस्टली जितने भी जो मेरे बेहतरीन उस्ताद हैं, इंशाल्लाह कभी मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मेरे जितने भी टीचर्स हैं उनके बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो उन्होंने हमेशा यही कहा था कि 2 या 3 कलर्स यूज़ किया करें, इससे ज़्यादा ना जाया करें, ठीक है, क्योंकि फिर वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, फिर समझ नहीं आती कि हम फोकस किस तरफ करें और हमारी आई मूवमेंट किस तरफ जाए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया अबाउट माई बेहतरीन उस्ताद मेरे हिसाब से तो बहुत मैटर करते हैं आपके लाइफ में जो आपको सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहती हूँ ना कि उस्ताद भी हैं लेकिन इसके अलावा आपका अपना भी एक थोड़ा बहुत इसमें एक क्रेडिट होता है कि आप कितना उसको सीखना चाहते हो, उसको कितना टाइम देते हो। टीचर तो हमें एक हिसाब से क्लास में लर्निंग दे देते हैं, लेकिन हम उसको घर जाके कितना उस पर होमवर्क करते हैं, कितना उस पर प्रैक्टिस करते हैं, कितना उस पर काम करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, समटाइम जब मैं ऑनलाइन सेशन लेती थी कैलीग्राफी का तो मेरे बहुत सारी एक ऐसी बहुत अच्छी स्टूडेंट्स थी जो मैं अभी काम कर रही होती थी ना तो मुझसे पहले उन्होंने काम कंप्लीट किया होता था, और कुछ ऐसे थे कि वो 1 वीक तक या 15 डेज़ तक उनका काम नहीं आता था। तो ये बात भी कह सकते हैं कि ये आपके शौक़ की बात है और इंसान कितना उसमें इंटरेस्ट लेता है। ऐसे ही एक कैलीग्राफी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब आप कैलीग्राफी लिखते हो, जब आप एक अल्लाह का नाम लिखते हो, ठीक है, अगर एक अल्लाह का नाम मैंने 10 दफ़ा लिखा, मैंने इसको 20 दफ़ा लिखा और मैंने इसको 100 दफ़ा लिखा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब मैं अगर उसको 100 टाइम लिख दूँ तो मेरे काम में खूबसूरती पैदा ना आए। ज़रूर उसमें अल्लाह ताला अपने नाम में खुद ही खूबसूरती डाल देता है, खुद ही खूबसूरती पैदा कर देता है। मैं कभी नहीं कहना चाहूँगी अबाउट अदर पेंटिंग्स या अदर टाइप ऑफ आर्ट, लाइक जैसे पोर्ट्रेट हो गया या लैंडस्केप पेंटिंग हो गया या स्कल्पचर्स हो गया या फोटोग्राफी, किसी तरह का भी अदर फील्ड ऑफ आर्ट हो गया ना, उसमें और हमारी कैलीग्राफी में बहुत फ़र्क होता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैलीग्राफी के अलावा लैंडस्केप पेंटिंग का मुझे बहुत क्रेज़ है, मुझे जो है वो बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर को पेंट करने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस हो कि मैं सामने बैठ के इस तरह की जितनी भी खूबसूरत मॉस्क हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनको पेंट करूँ, इनको बनाऊँ। लेकिन बस थोड़ा सा बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना है डिफ़िकल्ट। तो और एक और बात भी है कि मेरे टीचर ने मुझे ये कहा था कि एक ही ट्रैक सेलेक्ट करो, एक ही फील्ड को लो और उसी में जो है वो उसमें ही एक्सपर्ट हो जाओ और उसी पर ध्यान दो, क्योंकि अगर मैं 2-3 तरफ की चीज़ों की तरफ जाऊँगी तो फिर आपका माइंड नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकेगा ना। मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी ना। एक बहुत टाइम पहले ना हमारे घर में कुछ गेस्ट आए थे और वो गेस्ट जो थे वो कराची से आए थे, ठीक है, और अब यू नो दैट कि मैं पेशावर में रहती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो वो जब हमारे घर आए थे तो उन्होंने मेरे सारे रूम्स हैं, मतलब मेरा गेस्ट रूम है या मेरा अपना आर्ट स्टूडियो है या अपना रूम है या मामा का रूम है, जितने भी जो मेरे सारे रूम है ना, उसमें मैंने हर जगह पे अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले की हुई हैं। किस जगह मैंने लैंडस्केप पेंटिंग डिस्प्ले की है, कहीं पर कैलीग्राफी लगी हुई है, हर जगह पे। तो जो वो फीमेल आई थी हमारे घर और उन्होंने पूरा जो है वो घर देखा और उन्होंने जो है वो मेरी एक वॉल पे जा रही थी और मेरी सारी की सारी पेंटिंग्स देख रही थी और हर उस पेंटिंग पे बात करी थी। तो उन्होंने मुझे ये बात की थी कि इकरा देखो, आपने लैंडस्केप पेंटिंग भी बनाई है और अपनी कैलीग्राफी भी बनाई है, लेकिन लैंडस्केप पेंटिंग का वो लेवल नहीं है जो आपकी कैलीग्राफी का पेंटिंग है। तो इसका मतलब था कि कैलीग्राफी में चाहे कोई आयत हम लिखते हैं या कुरान की कोई भी आयत लिख लें या हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो उसमें खूबसूरती खुद ही पैदा हो जाती है। कि जाहिर सी बात है, अल्लाह का कलाम है ना, तो जैसे अल्लाह का कलाम बहुत खूबसूरत है तो वो पेंटिंग भी बहुत प्यारी लगती है। तो बहुत चलती रहेंगी और ये बातें करने से बहुत मज़ा आता है।
क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। लेकिन अब मैं पेंटिंग की तरफ चलती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने जो मास्किंग टेप स्टार्ट में लगाई थी अब उसको रिमूव कर दिया, और इसका लुक कितना नीट लग रहा है, लाइक कितना मज़े का लग रहा है ना। फिर उसके बाद जहाँ पे मैंने ब्लू कलर का एक्रेलिक को पेंट अप्लाई किया था उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर की इंक के साथ जो है वो रैंडम वर्ड्स लिख दिए। ठीक है, मुझसे सवाल भी किसी ने किया था कि ये जो आप लफ्ज़ लिखती हैं ये क्या है, किसी को समझ नहीं आ रही थी। यार ये कोई बेसिक वर्ड नहीं है, ये डिफरेंट हरूफ है। जैसे कि अलिफ से लेकर बड़ी है तक हमारे पास उर्दू में डिफरेंट वर्ड्स आते हैं ना, डिफरेंट ख़त है, तो उसको मैं रैंडम करके जो है वो मैं बस इस तरह लिखती रहती हूँ। तो काइंड ऑफ इट्स एक पैटर्न बन जाता है, एक लेआउट बन जाती है, एक डिज़ाइन बन जाता है जो बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है। अब जब मैंने ये ब्लैक अप्लाई कर लिया था तो फिर मैंने सोचा कि ये ऐसे लग रहा है ना कि एक पूरी फ्रेम बन गई है। लेकिन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट और थोड़ा मॉडर्न बनाया जाए, तो तभी मैंने एक फैकून पे जहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में इसके गोल्डन पेंट डाला था उसके साइड पर मैंने सेम ऐसे हरूफ को गोल्डन कलर के साथ लिखना शुरू कर दिया। तो ये पहले से बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब उठ रहा था पेंटिंग, और पेंटिंग खुद कह रही थी कि हाँ मैं खूबसूरत बन रही हूँ। ऑलमोस्ट इस पेंटिंग का एंड होने वाला है, ये थोड़ी सी एंड जो है वो फिनिशिंग रह गई है। और इसी तरह सेम साइज़ की कलम के साथ किसी जगह पे वाव है, ज़ेर है, ज़बर है, पेश है, फ़ा है, जो मेन वर्ड है उसी के वर्ड को छोटा ऊपर नीचे ओवरलैप करके जो है वो मैं इसको इस तरह रैंडम लिख रही हूँ। अच्छा, ये जो वर्ड मैंने लिखा है ये प्योर ब्लू बर्ड्स के साथ के कलर से लिखा है। ठीक है, तो उसके और उसके कंट्रास्ट कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना नज़र आता है ना वो। और जो बैकग्राउंड में मैंने गोल्डन किया था वो सकूरा का था और वो एक्रेलिक उसमें मिक्स किया हुआ था, पूरा पोस्टर कलर्स। ठीक है, और एक्रेलिक कलर जो है वो मैरीज के एक्रेलिक कलर्स। फिर आपको स्कॉलरशीट के बारे में बताया हो, अक्सर मैं नाम लेती रहती हूँ स्कॉलरशीट का। और मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि सिंपल पेपर में या सिंपल चार्ट में और स्कॉलरशीट में क्या फ़र्क होता है। देखो, स्कॉलरशीट जब भी आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाओ और आप उनको कहो कि आप स्कॉलरशीट मुझे चाहिए, और उसके ऊपर आप अपना हाथ को थोड़ा सा मूव करो तो आपको फील होगा कि स्कॉलरशीट का जो पेपर होता है ना वो थोड़ी ग्रीनी सा होता है, लाइक उसका जो सरफेस होता है ना उसका टेक्सचर बेस होता है। तो वो पता चल जाता है कि हाँ ये स्कॉलरशीट है और ये सिंपल चार्ट है। जो सिंपल चार्ट होता है ना, अगर उसके ऊपर हम अपना हाथ रखें ना तो वो बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, तो ये चार्ट और स्कॉलरशीट में फ़र्क होता है। और स्कॉलरशीट जो है वो ज़्यादातर पेंटिंग्स के लिए, कैलीग्राफी के लिए, ड्राइंग के लिए ही या स्केच बुक वगैरह इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब इस पेंटिंग का थोड़ा बहुत फाइनल लुक जो है वो नज़र आ रहा है। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और आप भी ये कहेंगे कि मैं हमेशा अपनी पेंटिंग की खुद ही तारीफ़ करती रहती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब इतना अच्छा काम किया तो उसकी तो तारीफ़ तो करनी चाहिए। मेरा ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, आज का जो मेरा सेशन था वो आपको कैसा लगा, आपको मेरी बातें कैसी लगी, जो बात भी हो आपने मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरे ऐसे बहुत से जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो बहुत लवली कमेंट्स करते हैं। कोई हार्ट का शेप सेंड कर रहा होता है, कोई स्माइल कर रहा होता है, कोई माशाल्लाह कह रहा होता है, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर पेंटिंग के हवाले से भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर किया करें। ये है मेरी पेंटिंग का फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे अमेजिंग पेंटिंग जो है मैं बनाऊँगी। और आज के लिए इतना ही। मैं आपको पूरा जो है वो पेंटिंग जो है वो अभी दिखा देती हूँ। एंड मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। कि मेरी बहुत ही खूबसूरत सी नानी है, अम्मा जिसको मैं कहती हूँ, वो मुझे कहती है कि इकरा हमेशा खुश रहो लेकिन अपने पैसों पर। उनकी ये बात है, तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी। अच्छा जी, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन। टाटा। अल्लाह।